से है दिल्ली एनसीआर, जहां पर घना कोहरा देखा जा रहा है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सुबह सुबह जो लोग घरों से निकले हैं उनके लिए बड़ी परेशानी रही। कोहरे के साथ बारिश को लेकर भी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। आज बारिश की संभावना है, बारिश का अनुमान जताया गया है। विजिबिलिटी कम होने से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कोहरे की वजह से ही कई उड़ानें भी ऐसी हैं जो प्रभावित हुई हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर 100 मीटर तक है विजिबिलिटी। आप समझिए कि 100 मीटर तक विजिबिलिटी अगर एयरपोर्ट पर है, कैसे फ्लाइट्स उड़ानें भरेंगी या फिर कैसे लैंड करेंगी, ये बड़ी परेशानी इस कोहरे ने खड़ी कर दी है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जरूर उड़ा है महाराष्ट्र के दौरे के लिए। ऐसे में आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी वाली बात है। विजिबिलिटी बहुत कम रह गई है। ऐसे में बड़ी परेशानी है जो लोग घरों से निकले, और खास तौर से वो लोग जो कि अर्ली मॉर्निंग निकले, जब दिन का उजाला भी नहीं होता ठीक से। और यहाँ कोहरे में तो ऐसा लग रहा है कि दिन का उजाला भी अंधेरे जैसा ही है, यानी कि दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है। दिन की रोशनी में भी धुंध इतनी ज्यादा छाई हुई है, लोगों को दिन में भी गाड़ियों के लाइट्स को जलाकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। फॉग लैंप्स लोग जला रहे हैं और तब जाकर थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। सजेशन तो यही है कि अगर आप घर बैठे अपने काम निपटा सकते हैं तो जरूर घर बैठे अपने काम निपटाइए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो बहुत ज्यादा सावधानी के साथ और कम स्पीड में आप सड़कों पर निकलिए, क्योंकि हादसे की वजह भी ये कोहरा बहुत बार बनता है। और हमने देखा भी है, इससे पहले भी कोहरे के चलते अलग अलग जगहों से हादसे की खबर आई थी। विजिबिलिटी बेहद कम है, ट्रेनों में देरी है, उड़ानें प्रभावित हैं। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज संवाददाताओं ने रिपोर्ट भेजी है, फाइल कीजिए। जरा देखिए कि किस तरह से कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड पड़ रही है। कोहरे का कहर जो है वो लगातार जारी है। अगर मैक्सिमम बात करें अगर टेम्परेचर की, तो 18 से डिग्री सेल्सियस तक ठंड जो है अभी पड़ रही है। वहीं अगर मिनिमम की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस तक जो है ठंड दिल्ली एनसीआर में जा रही है। बढ़ रहे कोहरे और लगातार ठंड की वजह से कई ऐसे जो ट्रेन हैं वो कैंसिल हुए हैं, कई ऐसे प्लेन हैं जो कैंसिल हुए हैं। साथ ही आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो वाहन आपको दिखाई दे रहे होंगे वो कितने रेंग रेंग के चल रहे हैं, कितने धीमी गति में चल रहे हैं, ताकि कोई जो आगे से आने वाली जो गाड़ी है, कोई वाहन है, वो उनसे न टकरा जाए। क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, कोहरा इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी जो है वो शून्य हो चुकी है, जिस वजह से कई दुर्घटनाएं होने के भी सामने घटना जो है आ रही है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो अगले एक हफ्ते तक यही स्थिति रहने वाली है। और साथ ही बारिश के भी अनुमान जो है मौसम विभाग ने लगाया। मेरे पीछे आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको कोहरा दिखाई देगा, जो आम जनजीवन को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की तो ठंड पड़ी रही है, उसके साथ जो है घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात करें तो आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत नोएडा एनसीआर और आसपास के इलाकों में जो घना कोहरा है और जो विजिबिलिटी है बिल्कुल शून्य हो चुकी है। तस्वीरें नोएडा की है, आप देखिए किस तरीके से लोगों ने ये सोचा नहीं था कि इस तरीके से जो है जो कोहरा है वो पड़ेगा, कि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाएगी। ऐसे में जो तस्वीरें आप देखेंगे, पेड़ पौधे तो आपको जरूर नजर आ रहे होंगे, मगर इसके पीछे जो गगनचुंबी इमारत है वो आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से आईएमडी ने भी कहा था कि देखिए मकर संक्रांति के बाद जो है जो कोहरा है काफी देखने को मिलेगा नोएडा एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां जो विजुअलिटी है बिल्कुल शून्य हो चुकी है। जो लोग सड़कों पे बाहर निकल रहे हैं उनको काफी डर देखने को मिल रहा है। उनको साफ तौर पर लग रहा है कि जब सामने कुछ दिख नहीं रहा तो ऐसे में कोई हादसा भी हो सकता है। दूसरी तरफ जो वाहनों की रफ्तार है वो बिल्कुल थम चुकी है, क्योंकि जो तस्वीर है बयां कर रही है किस तरीके से कि जब ये आसपास के सड़कों की हालात है तो आप समझ सकते हैं जो एक्सप्रेसवे हैं, जो तमाम सड़कें होंगी वहां की स्थिति क्या होगी। तो ऐसे में आईएमडी ने साफ तौर पे कहा था कि देखिए 14 तारीख के बाद से ही लगातार जो है घना कोहरा पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा, और वो तस्वीर आपको दिख भी रही है। ऐसे में दूसरी तरफ स्कूलों की जो छुट्टी थी वो भी कैंसिल हो गई थी। उसके बाद स्कूल जो है वो भी चालू हो चुके थे। तो ऐसे में परिजनों की ये भी टेंशन रहेगी किस तरीके से जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगे। और दूसरी तरफ ये घना कोहरा सच में अगर देखा जाए तो अब तक का सबसे ज्यादा ये कोहरा घना है, और ऐसे में ये घना कोहरा लोगों को काफी परेशान कर रहा है, क्योंकि जो विजुअलिटी है बिल्कुल शून्य हो चुकी है। ऐसे में हम भी आपसे यही अपील करेंगे, अगर कोई ज्यादा जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। और ऐसे में क्योंकि जो विजुअलिटी है बिल्कुल शून्य हो चुकी है, और जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नोएडा की तस्वीर है, और इससे ज्यादा जो कोहरा है अब जो देहात क्षेत्र है
खासकर ग्रेटर नोएडा, दादरी और आसपास के इलाकों में, जेवर साइड में और ज़्यादा घना कोहरा है। और ऐसे में इस कोहरे में सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सबब होता है वो है एक्सीडेंट, यानी कि जो क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है, जो वाहनों की रफ्तार होती है आप उसमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं हादसों का कारण बनता है। तो ऐसे में आप देखिए, अगर आपको कोई जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आईएमडी ने पहले ही चेतावनी दी है कि और ज्यादा घना कोहरा है वो नोएडा एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में दिखाई देगा। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में आज कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी बेहद परेशान आज लोगों को किया है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद की सड़कों पर आप देखेंगे किस तरीके से जीरो विजुअलिटी हो गई है। लोगों को घर से बाहर निकलने में बेहद परेशानी हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से गाजियाबाद की सड़कों पर घना कोहरा आज आपको छाया हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ कोहरा ही कोहरा आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वाहन हैं उनकी रफ्तार पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ आज नजर आ रहा है। जितनी भी गाड़ियां आपको दिख रही हैं, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आप देखेंगे किस तरीके से हेडलाइट और साथ ही साथ इंडिकेटर का इस्तेमाल भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो दूरदर्शिता है वो बेहद कम है। आज जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। जो लोग हैं अपने आप को सेफ तरीके से काफ़ी कम रफ्तार पर चला रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, इससे पहले आईएमडी का पहले से ही संकेत था, उनकी तरफ से पहले ही कहा गया था कि आने वाले दिनों में घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड लोगों को बेहद परेशान कर सकती है। वहीं टेम्परेचर की अगर बात करें तो 8 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल का गाजियाबाद का दर्ज किया जा रहा है। पर कहीं ना कहीं आज इस कोहरे ने लोगों की जिंदगी पर कहीं ना कहीं ब्रेक सा लगा दिया है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। एनसीआर में कोहरे का कहर जारी है और इस वक्त विजिबिलिटी 0 होती हुई नजर आ रही है। वहीं तापमान की बात करें तो इस वक्त गुरुग्राम का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि पूरे हरियाणा में करीब 12 जिलों में जो है वो येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां होती नजर आ रही हैं। हालांकि इस वक्त आपको तस्वीरें मैं दिखा देता हूं गुरुग्राम के राजीव चौक से। ये तस्वीरें हैं जहां पर सामने ही बॉम्बे एक्सप्रेसवे है और सामने राजीव चौक है। हालांकि देखने के लिए बिल्कुल सब कुछ 0 होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त विजिबिलिटी जो है वो 0 होती हुई नज़र आ रही है। चारों तरफ कोहरे का कहर दिख रहा है। कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में लिया हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले ट्रैफिक पुलिस ने भी इस चीज़ को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा जो है वो कहर बरसाता हुआ नज़र आ रहा है, तो उससे जो है हादसे भी बढ़ते हुए लगातार दिख रहे थे। तो ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों से अपील की थी कि जब वो सड़क पे निकलें तो फॉग लाइट जो है वो जला के निकले, साथ ही रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हादसों में वृद्धि हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार तापमान में गिरावट होने से लोगों को कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। खांसी, जुकाम, साथ ही अब गठिया का रोग जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह रहा है। अगर ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, गर्म खाने का सेवन करें, साथ ही कुछ ऐसी चीज़ खाने में इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत को तंदुरुस्त रखे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लेकिन तापमान गिर रहा है तो लोगों को समस्या होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। हालांकि इस वक्त सरकार द्वारा रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, क्योंकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको रैन बसेरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तापमान में गिरावट है। साथ ही इस तरीके का मौसम जैसे होता जा रहा है तो लोगों को समस्याएं ज़रूर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी तक मौसम ऐसे ही बरकरार रहेगा और लगातार जो है वो कोहरे का कहर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जेडी के साथ रोहित कौशिक, इंडिया न्यूज़।